नरसिंहपुर के परमहंसी गंगा आश्रम पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और केंद्रीय जल शक्ति हाथ प्रसंस्करण मंत्री प्रहलाद पटेल ने आज जगत गुरु शंकराचार्य के ब्रह्मलीन होने पर उनके समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जगत गुरु शंकराचार्य का जाना सनातन हिंदू धर्म की सबसे बड़ी क्षति है और कभी पूर्ण नहीं की जा सकती। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गुरु महाराज केवल आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि वह सच्चे देशभक्त भी थे। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी भाग लिया और 19 महीने जेल में सजा भी काटी। उन्होंने हमेशा एक ही नारा दिया है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने न केवल धर्म के लिए बल्कि जनजातीय समाज के लिए और उनके कल्याण के लिए हमेशा कार्य किया। धर्म के अलावा उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा और आध्यात्मिक केंद्रों की स्थापना भी की। इस तरह अन्य को सेवाओं से कार्य का संचालन किया। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और गौ रक्षा के लिए हमेशा उन्होंने देश को जगाने का काम किया। वहीं आध्यात्म जगत सूर्य अस्त के समान है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे हिंदू धर्म की सबसे बड़ी क्षति बताया और इस सदी में इसे पूरा कर पाना किसी के बस में नहीं है। केंद्रीय जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि आज मैं गुरु के चरणों में नमन करने आया हूँ। यह स्थान सदैव ही आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र रहेगा। उनका हम सबको छोड़कर चले जाना हमें अनाथ करने जैसा है। भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग, लेकिन ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों के त्रिवेणी संगम थे। परम पूज्य ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज बचपन से ही उद्भट विद्वान, वैराग्य की वृत्ति, 9 साल की आयु में ही घर छोड़ दिया, लेकिन महान देशभक्त भी थे। ज्ञान पे पासा तो शांत की ही उन्हें, लेकिन आजादी की लड़ाई में भी भाग लिया। 19 महीने जेल रहे और क्रांतिकारी साधु कहलाए। उन्होंने धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। विश्व कल्याण के लिए और भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के माध्यम से ही वो कल्याण हो सकता है। उसके लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया। वो दीन, दुखी और दलितों के लिए, शोषितों के लिए पूरे जीवन भर कार्य करते रहे। चाहे झारखंड में विश्व कल्याण आश्रम हो या अलग अलग राज्यों में जनजातियों के कल्याण के काम हो, वो सदैव करते रहे। चिकित्सालय, विद्यालय, संस्कृत पाठशाला और अनेकों सेवा के कामों का भी सदैव उन्होंने संचालन किया। समान नागरिक संहिता, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण और गोरक्षा जैसे विषयों पर हमेशा उन्होंने देश को जगाने का काम किया। अध्यात्म जगत का सूर्य अस्त हुआ है। उनके चेहरे का तेज, उनकी वाणी का ओज, उनके ब्रह्मलीन होने के बाद भी सदैव दिखाई देता है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। वो तो सिया राम मैं सब जग जानी के भाव को मानने वाले थे और अब भगवान के स्वरूप में ही वो तो हिंदू धर्म की ध्वजा पताका फहराने वाले पूज्य शंकराचार्य जी के पुष्पांजलि अर्चित करने आए, उत्तराधिकारी को नमन करने के लिए आए। हमारे धर्म की जो 4 श्रेष्ठ होते हैं उनमें से 2 आपके सामने, तो इसलिए उनको विनम्र नमन।
एक शताब्दी की चैतन्य परंपरा अपने चिन्मय लोक में गई है। भारतीय सनातन परंपरा में आत्मा की विश्रांति का जो सबसे योग्य समाधान है और उसी के तहत आज ये दिवस है और हम सब स्वामी जी के चरणों में अपना आदर व्यक्त करने, श्रद्धांजलि व्यक्त करने यहाँ पर प्रस्तुत हुए और मैं मानता हूँ ये सिद्ध क्षेत्र हम सबको ऊर्जा देता रहेगा। गुरुजी की कहीं ना कहीं एक इसके बाद यार परंपरा रही है।